टॉपिक का नाम आपका है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द को अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है इसमें सर्व और दूसरा है कौन सा नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, नाम को आप नाम भी कह सकते हैं, लेकिन नाम का जो मूल अर्थ होता है वो होता है संज्ञा। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप क्या बताएंगे? सबका नाम। ये सवाल आया हुआ है 2017 में, आपके स्टेट में आया, आपकी परीक्षा में नहीं है लेकिन इसमें पूछा गया था। ये रिपीट करेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंशियल है और बहुत बढ़िया जानकारी है। सचिन राय कमेटी बनी है, इंटरनल कमेटी है, ये सबको जानकारी नहीं होगी। इंटरनल कमेटी है, इसने गलत प्रश्न जो प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं उन पर विवाद हुआ, तब कमेटी बनाई गई। तो उस पर जो भी 4 लोगों की समिति थी उसमें ये अध्यक्ष थे। तो बात हुई कि क्या किया जाए। तो ये हुआ कि प्रश्न जो भी बनाए जाएंगे अब सॉरी वो क्या होंगे? निर्विवाद होंगे। तो निष्कर्ष निकाला गया निर्विवाद कैसे होंगे। तो ये आया कि जो भी प्रश्न बनेंगे उनमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्वेश्चन में कोई गलतियां ना हो। तो ये आया कि मैक्सिमम प्रश्न आप ये दीजिएगा, निर्विवाद होंगी नहीं। क्या होगा? यानी अब आपको पेपर में जो स्तर आप देख रहे हैं ना लगातार सब स्टेट का लगातार देख रहे हैं, तो ये आपको ज्यादा मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा कोई भी पेपर, आप आरओ के पेपर से चेक करिएगा, जितने पेपर अभी तक हो चुके हैं यहाँ से स्टार्ट करिएगा लगाकर, है ना, यहाँ तक जितने भी पेपर हो चुके हैं आरओ से लगभग 8-9 सब में देखिएगा 90% के करीब करीब आपके क्या है? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप कोई भी परीक्षा पढ़ तैयारी कर रहे हो तो ये जरूर याद रखिएगा पीवाईक्यू आपके मजबूत हो। पीवाईक्यू का मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे ईवीएस है, ईवीएस का किसी भी परीक्षा में कहीं भी आपका प्रश्न बना, आपके टेट में ईवीएस नाम मात्र का है। प्रश्न मैक्सिमम आपके ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं ईवीएस में, आप देखेंगे ईवीएस में आपके पॉलिटी भी, यूपी टेट में मैं बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं ना, ईवीएस में ज्योग्राफी भी है, ईवीएस में पॉलिटी भी है और ईवीएस में ईवीएस भी है। ईवीएस का मतलब एनवायरमेंटल साइंस, जो कि रिलेटेड होगा ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और इससे। नाम ईवीएस है। आप देखें कि नहीं देखें यूपी टेट में? यूपी टीटी के सिलेबस में ईवीएस को खोल के देखिएगा जाके। आज फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी पास होगा वो पहले सिलेबस को अपने जहां भी पढ़ता हो चिपका ले जाके, तो उसको चिपका ले जाके उसके हिसाब से पढ़िएगा, नहीं तो ढक्कन हो जाएंगे। फिर वही होगा, सर मेरे 88, मेरे सर 82 हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रिजल्ट आएगा यही होगा, यही सीटेड में हुआ। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की क्या है? पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता पढ़ना क्या है। तो आप ये बात सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिएगा, आपका जो सिलेबस है आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, 100% आप टॉप कर जाएंगे। नंबर तो अलग बात है, पास फेल, आपने तो पास फेल होना है, यहाँ तो मेरिट में नहीं आना है कि 90 नंबर लाके 99 नंबर लाके आप सबसे आगे आएंगे। अभी तो यूपीटीटी में क्या करना है? पास होना है। तो पास होने के लिए सबसे पहले आप यूपीटीटी के सिलेबस को खोलिए, विस्तृत सिलेबस को, जहां भी पढ़ते हैं दीवार पे डेस्क पे जहां भी हो आप उसको चिपका लीजिएगा। आप ये देखिएगा और उसके सामने कॉलम मैं वैसे बना के भेज दूंगा, काम मेरा है ये चल ही रहा है। उसके सामने लिखिएगा ये टॉपिक नेम, यहाँ पर लिखिएगा रीड, फिर लिखिएगा रिवीजन। एक बार पढ़िए एक बार रिवीजन करिए, टिक लगाइए, काम हो जाएगा आपका। ये आपको अपने तरीके से बनाना है, नहीं तो मैं तो बना ही दूंगा, जो है उनको तो मिल ही जाएगा। समझ रहे ना? रीड और रिवीजन ऐसे करिए, इस पैटर्न पे चलिए, सब क्लियर हो जाएगा आपका। एक बार पढ़िए, एक बार उसका क्या करिए रिवीजन। अभी आपको यही नहीं पता होगा भैया, ये तुमको नहीं पता है यूपी और दिलवा कहाँ के हैं, दिल्ली के, ये इंटरनल है, ये तुमको नहीं जानकारी, ये हम लोगों की जानकारी है। भैया ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो नाम भी ना लेना जाके ये कहीं बाहर। मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल है ये। जितने अधिकारी होते हैं सचिव होते हैं, उन्हीं में से कोई एक सचिव को बना के सवाल अंदर पूछा जाता है। ये कोई वो यूपी उसका सवाल थोड़ी ना आएगा कि सचिन राय कौन है, जानते ही नहीं होगा कोई। उनमें से कोई एक है, अंदर प्रश्न उठते हैं, ये थोड़ी ना कोई कहेगा विवादित प्रश्नों पर अंदर बहस हो रही है, क्या हो रहा है। तो अंदर ये हुआ है तो उस पर एक डिसीजन ये लिया गया, मैंने आपको बता दिया। आपको इच्छा हो तो पढ़िएगा, नहीं इच्छा हो तो ना। कोशिश ये करिएगा कि ये आपके बिल्कुल तैयार हो। मैं बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूँ फिर से,
ये आपके तैयार होंगे, आप फिर देख लेंगे, आप फिर देख लीजिएगा, यूपी टेट का पेपर अभी होने ही वाला है, तो आप देख लेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको इसका सिलेबस नहीं पता है, मैं कह रहा हूं यूपी टेट में ज्योग्राफी और पॉलिटी भी आएगी ईवीएस में, आप कह रहे हो नहीं पता ही नहीं है। देख लीजिएगा जाके, भले ही 2-3 क्वेश्चन आए, भले ही 2-4 क्वेश्चन आए, लेकिन आएंगे। एनवायरमेंट नाम मात्र का एनवायरमेंट रहता है, समझ रहे ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ रिलेटेड रहता है, ज्योग्राफी पॉलिटी एंड साइंस रिलेटेड रहता है, साइंस नहीं है ईवीएस में। ईवीएस में आपके ये बायोलॉजी और हिस्ट्री और बायोलॉजी और पॉलिटी, ये क्या नाम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री और आपको नहीं पढ़नी है, यूपी टेट प्राइमरी, समझ रहे हैं ना। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको नहीं बताएगा। मैं तो सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ, जो कि आपके सिलेबस में लिखा है, एक पॉइंट को उसी अनुसार लेके चल रहा हूँ। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, बस इतना ही आपको बताना था। चले, चलो, टॉपिक आपका है सर्वनाम, कौन सा है, सर्वनाम है, और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अभी आपने क्या बताया, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, ये अर्थ है। और मैंने बताया था जैसा अर्थ होता है वैसे ही क्या होती है परिभाषा। कोई भी टॉपिक अगर पढ़ोगे उसके मीनिंग को देखोगे, जैसा अर्थ होगा वैसे ही क्या होगी परिभाषा होगी। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है सभी नाम के स्थान पर, किसके, सभी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, नाम का मतलब क्या होता है, नाम का मतलब, जो टॉपिक पढ़े उनको तो पता है, नाम का मतलब क्या है, तो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, कल शायद मैंने ये बताया था जाते जाते, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सिंपल सी बात, ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। अर्थ और परिभाषा क्लियर। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, आखिर जरूरी क्यों है, सर्वनाम का प्रयोग जरूरी क्यों रहा। तो पहली बात है कि ये संज्ञा की आवृत्ति को रोकता है, ये भी शायद मैंने आपको बताया होगा, संज्ञा की आवृत्ति को रोकता है, आवृत्ति बोलिए या पुनरावृत्ति बोलिए, कुछ भी बात, संज्ञा की आवृत्ति को क्या करता है, रोकता है। यानी बार बार रिपीटेशन होता है नाम का, उसको ये क्या करेगा, रोकेगा, कौन, सर्वनाम। दूसरी चीज क्या करता है, वाक्य की क्या करता है, सौंदर्यता को बढ़ाता है, वाक्य की क्या बढ़ाएगा, सौंदर्यता को बढ़ाएगा। सौंदर्यता का मतलब होता है पढ़ने, बोलने या सुनने में अच्छा लगे। तो कहने का मतलब है सर, मैंने आपको अर्थ कल बताया होगा, परिभाषा बताई होगी, और क्या बताया होगा, प्रयोग। इसके बाद देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, मैं 2 चीज आपको बताऊंगा, पहले समझ लो, ये सर्व सर्व वी, मतलब सबसे पहले क्या पढ़ोगे, अरे अभी क्या पढ़ा है आपको, पढ़ा है ना, उसके बाद जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो क्या है, फिर क्या पढ़ेंगे, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रम तो यही रहेगा, पहले संज्ञा फिर सर्वनाम फिर क्या, इसको याद रखिएगा 564 याद रखेंगे। संज्ञा के कितने भेद, सर्वनाम के और विशेषण के, एक 563 भी मैं आपको बताऊंगा, ये काल का होगा, किसका, वर्तमान का, भूतकाल का और भविष्य काल का। तो याद रखिएगा, सीधा सवाल भी कभी कभी वन लाइनर पूछ लेता है। तो 564 563 ये 2 चीज याद रखिएगा आगे। 563 का मतलब वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के और भविष्य काल के, रट पाओ तो रट लेना अपने हिसाब से, जैसे भी समझना। तो काल से रिलेटेड कोड याद रखना 563, और पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड याद रखना 564, याद रहेगा, सिंपल याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, कि संज्ञा के 5 होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं और विशेषण के 4 होते हैं, काल के 5, 6 और 3 होते हैं, जैसे याद रहे। ये पहले इतना जो लिखा है लिख लो, फिर एक एक मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, एक सवाल आपके यूपी टेट में कोड से आएगा, क्रिया के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तो ये आपको बहुत सारे याद करना पड़ेगा, तो एक अपने हिसाब से जैसे बना लेना। नंबर कितने हैं पेट में, सब हो जाएगा, काहे परेशान।
68 जाएगी। सिलेबस तो दे दिया है ना सर, पूरा लेखपाल वाला है। हाँ बस वही है, किताबों से। सर पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, किताबों से पढ़िए सर। आप एक बुक कोई पकड़ लीजिए, लूसेंट पकड़ लीजिए, आपका अगर बेस तैयार है अच्छे से, लूसेंट पकड़ लीजिए, घटना चक्र लगा डालिए, बस इतना बहुत है। सर देखिए बेसिक अगर तैयार नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा बेसिक तैयार करिए, और अगर 73 आपके पेट में है तो ये मैं मान के चलता हूँ आपकी जीएस अच्छी है। अच्छी का मतलब ये है क्योंकि वहां आप यूपी पेट में आप देख रहे थे 65 नंबर की आपकी जीएस ही थी, यूपी पीटी एग्जाम में। तो आपका जीएस अगर बढ़िया है तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लोअर में मुझे लग रहा है 55 नंबर की जीएस है, और 5 नंबर की हिंदी है, 5 नंबर की मैथ है। इसके अलावा 25 नंबर का 20 नंबर का यूपी स्पेशल है, और 15 का कंप्यूटर है ना? तो आप मोटा मोटा देख लिए 55 और 20, 55, 65, 75 नंबर का आपका जीएस है लोअर में। क्यों लूसेंट बाहर, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। जब आपका पूरा तैयार है तो क्यों मोटी बुक पढ़ोगे, लूसेंट को 5-6 बार पढ़ डालो। लूसेंट रामायण अगर आपका बेस तैयार है, या तो अपने नोट्स बनाए हो जो भी आपने पढ़ा, बहुत है। घटना चक्र और लगा डालिए, लोअर बढ़िया है, बढ़िया पद है। आप समझिए पीसीएस के सबसे नीचे वाले पद और लोअर पीसीएस का अपर पद बराबर है। सब पीवाईक्यू अब देखने को मिलेगा, अब देखिएगा पेपर आता है कि नहीं आता है, कितना कमेटी क्या करती है। यहाँ तो केवल मसौदा तैयार होता है, काम उस पे कितना होता है वो तो समय ही बताएगा क्या है। हो गया ये, अर्थ क्या, परिभाषा क्या, प्रयोग क्या, क्लियर बात। लिख रहे हैं पीछे क्या, सितंबर में होगा सर, सितंबर लास्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा सर, सब सामने है। हाँ तो उस पे सही है सब, उस पे सब वही है, गोपनीय विभाग के ही है सब, तो काहे नहीं आएगा। तो जितने हमारे सब साथी हैं सब परीक्षा विभाग गोपनीय विभाग में है, चाहे वो राजस्व में हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग में हो, चाहे सचिवालय प्रशासन में हो। हम ही बन गए बैठे हैं यहाँ, सब है लगभग लगभग, उसमें जानकारी गलत नहीं होगी आपको। चले आगे। तो सर अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रयोग क्या है, ये क्लियर। कुछ पूछना है इससे, इतने से कुछ पूछना है, कोई सवाल नहीं। चलिए देखिए, सर्वनाम के जो भेद हैं वो भेद कितने हैं, 6। अभी मैंने बताया सर्वनाम के भेद की संख्या कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं वो जरा समझना। हाँ, पहला आपको मिलेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखना नहीं है अभी कुछ भी, इसका क्रम कोई नहीं होता, ये ना सोचना ये पहले पाता ये दूसरे पाता, जैसे भी लिखना हो लिख सकते हो। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, मैं जो लास्ट में ले चलूंगा। अगला संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या कितनी है, 6 है, और 6 सर्वनाम आपके ये हैं। आप ये पॉइंट लिख लीजिए, पर एक एक समझाऊंगा, लास्ट में ही सब लिखेंगे। अब ये फैक्ट खत्म हो गया, फैक्ट हो गए इतने सर। इनसे सवाल आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो जो आएगा आप देखिएगा आगे से। मैं 10 बार समझाऊंगा फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप 10 बार समझ लीजिएगा पहले। मैं गिनती करवाऊंगा कि मैंने 10 बार समझाया है, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप अपने दिमाग को समझिएगा क्या है आपका दिमाग। पिछला तो 82-83 गई थी ना, मैथ में मेरे 25 में 24 थे। तो यार सही है, और क्या बढ़िया है।
चले आगे, हो गया। आप सभी यूपीटीटी के अलावा भी कुछ पढ़ते रहिएगा, है ना। शिक्षक भर्ती आती है अच्छी बात है, नहीं आती अच्छी बात, साथ में कुछ और भी मतलब अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, सब देखिए आ ही जाएगा, लग ही रहा है सितंबर तक। लेकिन अब क्या कहें उसमें। हाँ जूनियर भी आएगा, जूनियर तो आना चाहिए, प्राइमरी नहीं लेकिन जूनियर तो आना ही चाहिए, जूनियर तो आएगा, क्लियर है। जूनियर आएगा, प्राइमरी नहीं बता सकते लेकिन जूनियर आएगा, क्लियर बात है। 2021-22 कंप्लीट हो गया ना उसका, प्राइमरी में अभी 68,000 69,000 का सब मामला फंसा हुआ है। जब तक मामला क्लियर नहीं होगा बहुत समस्या रहेगी सर, एक एक चीज का। लिख लिया ये चीज, चलो। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और क्या है, निजवाचक। ये सर्वनाम के टोटल कितने, 6 भेद। चलिए एक एक को समझते हैं। आप लिखना नहीं, कॉपी कलम बंद कर दीजिएगा, समझना बस। कॉपी कलम पे चलाइएगा बिल्कुल नहीं, पहले समझ लो एक एक चीज को, सब आसान है। बस एक ही चीज मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा कल मैंने सवाल पूछा था, कोई लाया उत्तर, बताओ। कल तो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे आप। अब दूसरे के मुंह से बोलोगे। हम्म, तब तो ये तो हो गया शून्य। तब जब नॉलेज नहीं होगी तो कहाँ यूज करोगे। तो यही तो हम बता रहे हैं ना। मतलब बेस हो और ऊपर खुला हुआ हो। हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब और पढ़िएगा जाके, मैं उत्तर बताऊंगा। हाँ चलो ये देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, ध्यान से समझना एक बात को फिर से। यहाँ पे शब्द लिखा है क्या, क्या लिखा है, पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल से नहीं है। पहली बात समझ लेना, पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पे पर्सन से है। किससे है, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, पर्सन मतलब क्या होता है, और व्यक्ति का मतलब होता है जिसमें मेल फीमेल दोनों हो। दोनों अंतर है सर, समझ रहे हैं ना, जिसमें मेल फीमेल। सर पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छा है क्या, ये तो आपकी जानकारी के लिए ये है क्या। तो सर क्या ऐसे शब्द होंगे, पहली बात ये है क्या, पुरुषवाचक है क्या, इसका मतलब संज्ञा को रिप्लेस किया होगा। छोटी छोटी बात समझिएगा, क्योंकि ये गलत करोगे अगर आप। क्या किया होगा इसने, संज्ञा को रिप्लेस किया होगा, इसीलिए ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम होने की पहली शर्त क्या है, संज्ञा को रिप्लेस करे, यही है ना। अगर संज्ञा को रिप्लेस नहीं करेगा तो वो सर्वनाम। तो सर्वनाम होने की पहली शर्त है संज्ञा को क्या करे, रिप्लेस करे। दूसरी बात, सर्वनाम में कौन सा बता रहा है, संज्ञा का मतलब होता है व्यक्ति वस्तु स्थान, कि केवल व्यक्ति। समझ रहे हैं बात को, समझना मैं कहां ले जा रहा हूं। संज्ञा का मतलब क्या होता है, ये क्या कह रहा है किसको करे, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करते हैं। समझ रहे हैं? व्यक्ति का मतलब मेल में वो कुछ भी हो, आदमी औरत, सॉरी, आदमी और लड़का जो कुछ भी हो। फीमेल में वो औरत स्त्री महिला बच्ची बालिका लड़की कुछ भी हो। बात समझ पा रहे हैं, कुल मिला के आपको क्या देखना है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाम को रिप्लेस करते हो, रिप्लेस किसको, ऐसे शब्द, डेफिनेशन भी पढ़ते हो, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम को क्या करते हो, रिप्लेस करते हो, उनको हम क्या कहते हैं, या व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इसको बहुत आराम से समझना। पुरुषवाचक सर्वनाम तभी लगेगा जब वो क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम हटेगा। जब कोई व्यक्ति का नाम हटेगा तभी हम किसका प्रयोग करेंगे। बार बार बोल रहा हूं, चौथी बार है, मैं 10 बार बोल रहा था, मैं 10 बार बोलूंगा। किसको हटाएगा, वस्तु स्थान से हमें मतलब, जब व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का मतलब चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, बालक हो चाहे, अरे कुछ भी ना, मेल फीमेल का मतलब। तो सब जब इनका कोई नाम लिखा होगा, इस नाम को हटाएंगे तब कौन सा सर्वनाम। 5-6 बार बोला, अभी 4 बार और बोलूंगा आगे देखिएगा। सर
इसका मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करता है और तब हम प्रयोग करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसके 3 भेद देखेंगे आप। कितने? पहला पढ़ेंगे प्रथम पुरुष। कौन सा? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पढ़ेंगे मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा पढ़ेंगे अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर प्रथम पुरुष का मतलब ये होता है ऐसे सारे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, स्पीकर, बोलने वाला अपने लिए करता है। अगर मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं बोलने वाला हूं, मैं स्पीकर हूं, मुझे अपने विषय में बात करनी है तो मैं किस शब्द का प्रयोग करूंगा? या तो मैं की बात करूंगा मैं, या तो हम की बात करेंगे। अगर मैं हम से भी बोल रहा हूं तो इसका मतलब बड़प्पन दिखाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना हम जा रहे हैं। सुना है कि नहीं सुना है? मतलब हम का प्रयोग हम कभी कभी किसके लिए करते हैं? बड़प्पन दिखाने के लिए। जो कहते हैं ना मैं ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन कभी कभी हम क्या बोलते थे? हम ऑफिस जा रहे हैं। तो हम का भी प्रयोग करते हैं। तो हम भी किसके लिए? वक्ता के लिए। तो प्रथम पुरुष का मतलब है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कौन? स्वयं के लिए करता हूं। तो उनको हम कौन से सर्वनाम कहते हैं? और उसके अंतर्गत क्या आता है? मैं और हम। चलो ये क्या लिखा है? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता हो? यानी लिसनर के लिए किया जाता हो, श्रोता के लिए किया जाता हो, उनको क्या कहते हैं? इसके लिए केवल एक शब्द आता है। कौन सा? लेकिन आप इज्जत दे देते हो, इसके स्थान पर आप ये भी प्रयोग कर सकते हो। किसका? लेकिन याद रहे ये आप जो है हमेशा सेंस किसका देना चाहिए? अर्थात किसका देना चाहिए? ये समझना, ये निजता को न दर्शाए, ये स्वयं को न दर्शाए। ये हमेशा आपका मतलब क्या होना चाहिए? समझ रहे हैं ना ये चीज? ये क्या लिखा है? ऐसे शब्द जो ना वक्ता अपने लिए प्रयोग करता हो ना श्रोता, ये थर्ड पर्सन के लिए किए जाते हो, किसी और के लिए जिसको आपका नाम ही नहीं पता है। जैसे मैं और आप हैं और बात कर रहे हैं किसकी? राम की। किसकी कर रहे हैं? तो क्या मैं राम हूं? आप है? राम कौन है? कोई और। नहीं समझ पा रहे ये बात? तो मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसके लिए होता हो? किसी थर्ड पर्सन के लिए, अन्य के लिए। उनके लिए कौन से आते हैं? ऑल। इसको आप पढ़ते थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, आई, वी, यू एंड ऑल। ये भी तो पढ़ते थे। पहले में क्या आता था? आई, वी, दूसरे में यू एंड ऑल। जैसे भी आता हो वैसे याद रखिएगा। तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य का मतलब कुछ भी। क्लियर बात? याद रखिएगा। इन सुनो सुनो सुनो, इन सभी का प्रयोग तभी होगा जब क्या? क्या व्यक्ति? व्यक्ति का नाम क्या होगा? व्यक्ति का नाम क्या होगा? रिप्लेस होगा। व्यक्ति का नाम हटेगा तभी इन शब्दों का प्रयोग होगा, इन्हीं का प्रयोग होगा, तभी ये क्या कहलाएंगे? पक्का ना? पहले देख लो क्या है। मैंने कहा पढ़ो क्या लिखा मैंने? किसका प्रयोग किया हमने? किसका प्रयोग किया? किया ना? क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्यों है? बात किसकी हो रही है? राम के नाम को रिप्लेस करके हमने इसके स्थान पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो जब किसी व्यक्ति के नाम को हम रिप्लेस करते हैं, उसके स्थान पर जिसका हम प्रयोग करते हैं, वही हम क्या कहलाता है? पुरुषवाचक। समझ पा रहे हैं? और पुरुषवाचक में ये कौन सा है? ये अभी यह वह ये वे रटना नहीं कि यह वह ये वे होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये यह वह ये वे होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन ध्यान रहे जब क्या हो? व्यक्ति का नाम रिप्लेस हो। अगर व्यक्ति का नाम रिप्लेस नहीं है तो यह वह ये वे पुरुषवाचक सर्वनाम कुछ और होंगे, वो अलग बात है। देखते हैं, चले आगे। चलो एक सिंपल मैं आपको बता दूं, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्वयं के लिए होता हो। किसके लिए? आगे बताऊंगा ये अच्छे से। ये तो जानते हैं निज का मतलब क्या होता है? खुद का, अपना। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग खुद के लिए हो, अपने लिए हो, स्वयं के लिए हो, उनको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? निजवाचक। इन जैसे शब्द होते आप, अपना, अपने, ये सब किसमें आएंगे? निजवाचक। एक वाक्य लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर का, देखना यूपी टेट का। बात मत करिएगा, समझना।
ये वाक्य है पूरा, और इसमें आप बताना है जो रेखांकित शब्द है इसमें किस कोटि का सर्वनाम है। सोच के, तुरंत नहीं बोलना है, विद्वान बनना है। ट्रॉफी आपको नहीं मिलेगी, आप सोच लीजिएगा इसको। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? क्या? बोलिए। पुरुषवाचक होगा? पक्का? पक्का पुरुषवाचक होगा? सोच लीजिए एक बार। पुरुषवाचक ही होगा। कौन सा पुरुषवाचक? अभी हमने आपको मध्यम पढ़ाया तो वही मध्यम ही होगा। क्यों? कारण बताइए। हाँ, मतलब आप लिखा है तो मध्यम पुरुषवाचक। कंपेयर नहीं है सर, देखिएगा। अ- अगर मैं ये लिखता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सुनो मेरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वस्तुतः वे दूसरे गांधी कहलाए, तब तो साफ साफ हमें दिख रहा था कि हम राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन यह हुआ ये वे होना चाहिए था। फिर लगना चाहिए था ना यह हुआ ये वे, लेकिन मैंने प्रयोग किसका किया है? कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है। सिर्फ याद रखिएगा ये क्या लिखा है, और जब कभी भी कोई आदरणीय या सम्मानी व्यक्ति होता है उसको हम तुम यह वह ये नहीं करते हैं, आप करके करते हैं। कभी आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है कि नहीं देखा मैं नहीं जानता हूं, किसी को जब राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसको पुरस्कार मिलता है तो वो बगल में खड़ा रहता है, तो वो संबोधन तुम या वह से नहीं करते, आप। मतलब जब आप नाम नहीं लेंगे, नाम की जगह पे आपने जीवन में यह किया। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल रहा था तो देख रहे थे, या किसी को भी मिल रहा होगा, मिथुन को मिल रहा होगा, किसी को भी मिल रहा था, या कोई कोई भी पुरस्कार पा रहा होता है तो नाम से संबोधित नहीं करते हैं। नाम के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? आप। रिस्पेक्ट देते हैं, तुम नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब एक छोटी सी चीज है, उससे समझ जाओगे आप कि सर ये जो आप आया है, इसने कहने का मतलब क्या किया है? ये नाम को रिप्लेस किया है, और नाम को रिप्लेस किया है, और जब भी नाम को रिप्लेस करेगा हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, सीधे रहेंगे कहां पर? पुरुषवाचक पर। और हम उसमें चेक कर लेंगे बात किसकी हो रही है, तुम या आप की हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ये बात? कोई डाउट किसी को? पीछे भैया? पक्का? तो सर पुरुषवाचक सर्वनाम हम कर लेंगे, आराम से कर लेंगे ना। चलो डाउट को और तोड़ते हैं थोड़ा। दूसरा सर्वनाम है सर निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? कंफ्यूज मत होना बस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह वह ये वे तय नहीं करता है, ठीक ना? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझिए क्या कह रहा हूं मैं, समझो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर कोई भी शब्द है जिसमें आपको सर्वनाम बताना है, कोई भी शब्द है जिसमें आपको क्या बताना है, आप सबसे पहले देखोगे बात किसकी हो रही है। वाक्य जो लिखा होगा, आप सबसे पहले उस वाक्य में इतना तो देख सकते हो बात किसकी हो रही है या किसकी हो रही है। अभी तक पुरुषवाचक किसकी बात कर रहा था, अब साफ साफ आपको दिखेगा कि बात किसकी हो रही है और किसकी हो रही है। इन दोनों में से व्यक्ति की है कि वस्तु की है, याद रखिएगा। अगर शब्द से आपको यह पता चल जाए बात किसकी हो रही है, शब्द बात किसकी कर रहा है अथवा किसकी कर रहा है, इनमें से किसी की कर रहा है, और उसकी क्या करा दे, निश्चितता का मतलब यह करा दे कि व्यक्ति में कौन, वस्तु में कौन। नहीं समझ पाए? पहले तो वाक्य में आप देखोगे बात किसकी हो रही है, किसी व्यक्ति की हो रही है कि किसकी हो रही है, और उसके बाद वो क्या करा दे उसकी
निश्चितता का बोध करा दे कि व्यक्ति में है कौन, वस्तु में। वस्तु का मतलब क्या, कुछ ही, वस्तु में पंखा है कि कलम है, व्यक्ति में पापा है, पिताजी हैं कि कौन है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब अगर शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या हो जाए तो वो कौन सा कहलाता है। देखिए कौन बताएगा कौन सा सर्वनाम। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अंतर कौन बताएगा यहाँ पे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं है, पहले सवाल। हाँ, कौन कह रहा है नहीं है, सॉरी कौन कह रहा है, सब कह रहे नहीं। बताइए आप आगे क्यों नहीं है पुरुषवाचक। अरे भाई हम कह रहे हैं ये पुरुषवाचक क्यों नहीं है, हमें ये बताओ। हमें क्या है, हम ये बात ही नहीं कर रहे, ये पुरुषवाचक क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूँ पुरुषवाचक क्यों नहीं है, दुनियादारी मुझे बता रहे पुरुषवाचक क्यों नहीं है, हमें बताइए। बस सिंपल बात ये पूछ रहा हूँ ना। पहली बात, व्यक्ति हो या ना हो सर, ये रिप्लेस ही नहीं कर रहा है नाम ना। तो जब नाम रिप्लेस करेगा तभी क्या होगा, पुरुषवाचक। बार बार बोला हूं मैं, पुरुषवाचक के लिए शर्त है कि वो नाम को क्या करे, पहले नाम लिखे और नाम को हटा के उसकी जगह पे कुछ आए, तभी वो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक तो हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या है हम चेक करते हैं। सर रेखांकित शब्द में पूछ रहा है, तो देखो शब्द ने सबसे पहले बताया बात वाक्य में किसकी है, वस्तु की। अरे भैया शब्द ने बात में क्या बताया, बात किसकी हो रही है, और वस्तु में क्या ये बता रहा है कौन सी वस्तु है। बस नहीं समझ पाए। वाक्य में ये पता चले बात व्यक्ति की है कि वस्तु की है, और उस वस्तु की क्या बता दे, यानी वस्तु में वो क्या है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समझ गए कि नहीं। देखो समझ गए कि नहीं बात, क्या मतलब है, ये पुरुषवाचक क्यों नहीं है। समझ रहे ना, इसने सबसे पहले क्या बताया, व्यक्ति की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, और व्यक्ति में वो क्या कर रहा है, निश्चितता बता रहा है, बात पिताजी। बहुत आराम से समझिएगा, किताब वाली डेफिनेशन पे मत जाइएगा, नहीं समझ पाओगे क्या लिखा है। बस मैं सिंपल जो बता रहा हूं ये समझिएगा, शब्द से ये पता चल जाए बात व्यक्ति की है कि वस्तु की है। अगर वैसे ही वाक्य दे दे तब भी आप बता लोगे। अब क्या लिखा मैंने, क्या होगा ये, होगा कि नहीं होगा। इसने सबसे पहले किसकी बात करी, आप कहोगे ये व्यक्ति नहीं है साहब। व्यक्ति का मतलब कोई भी लिविंग यानी प्राणी, व्यक्ति का मतलब कोई भी लिविंग हो वो होगा व्यक्ति। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई भी लिविंग पर्सन हो। इसके भेद भी देखेंगे, एक होगा प्राणी बोधक, एक होगा वस्तु बोधक आगे चल के। तो सर बात किसकी कर रहा है, शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु यानी प्राणी लिविंग का बोध हो रहा है, और क्या है ये भी बता रहा है कौन है। तो यानी क्या हो जाएगा, नहीं किसी भी फॉर्म में दे, बस इतना समझ लेना है कि शब्द से व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है कि नहीं है, और व्यक्ति वस्तु के बाद उसकी आइडेंटिटी का बोध करा देता है, निश्चितता का बोध करा देता है, तुरंत ही वो शब्द क्या बन जाएगा। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, अगर देखोगे आप। समझ पा रहे हैं ना पुरुषवाचक और ये, यह हवा ये वे पुरुषवाचक सर्वनाम में कब होंगे। बस इतना दिमाग में बिठाना, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर बात। तीसरे नंबर पे देखिएगा, तीसरे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद एक सवाल पूछूंगा संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ा के, उसको भी आप 24 घंटे में ढूंढ के लाइएगा। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है अगर कोई भी शब्द है, ध्यान से समझना अब और समझ में आ जाएगा, वो शब्द पहले बात किसकी कर रहा हो, किसकी, आपको साफ साफ दिखेगा शब्द में, या किसकी, शब्द से ये पता चल जाए बात किसकी हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति या वस्तु की क्या, निश्चितता
ना हो। अगर शब्द से व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध, तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? देखिए कैसे, इसके दो भेद हैं। एक होता है प्राणिबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है वस्तुबोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। प्राणिबोधक में क्या आता है? कोई। और वस्तुबोधक में क्या आता है? कुछ। चलिए देखते हैं। मैंने सिंपल लिखा, अभी आप बताओगे क्या है। क्यों सर? ये पता चल रहा है कि लिविंग पर्सन है, लेकिन कौन है? पापा है क्या? वहां पे पता चल रहा था ना। आप दोनों समझ गए होंगे क्या है। समझे कि नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे हैं, तब फिर ऊपर वाला ही समझाएगा तुमको, मैं मेरे बस का नहीं। अभी बता दीजिए अगर नहीं समझ में आया हो, फिर ऊपर वाले के पास भेजा जाए। समझ जाएंगे ना ये चीज। चलो, धक्का क्या वस्तु है? वस्तु में क्या? चीनी, शक्कर। अच्छा, चीनी शक्कर अलग होती है? एक ही होती है? पक्का? चलिए, तो कहने का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? पक्का ना? कितने आएंगे इसके भेद? दो। प्राणिबोधक अनिश्चयवाचक और, चलिए एक चौथा देख लीजिए, फिर लिखते हैं। हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक बोधक से घबराइएगा नहीं, कहीं वाचक लिख दो या बोधक, बात होता है। वाचक मतलब बताने वाला, बोधक मतलब बोध कराने वाला। देखो संबंधवाचक क्या कहता है, ये कहता है कि जब एक वाक्य का सर्वनाम किसी दूसरे वाक्य के सर्वनाम से संबंधित हो, यानी एक वाक्य का जो सर्वनाम होगा वो दूसरे वाक्य के सर्वनाम से क्या होगा, तब हम क्या कहेंगे? इसको और सिंपल समझो, ये तो डेफिनेशन है। कहने का मतलब एक क्रिया होगी, दूसरी क्रिया होगी। कि भाई वाक्य होगा तो उसमें वाक्य में फिक्स क्या होता है, बताया है कि नहीं बताया है कल? कर्ता और कर्म। हो सकता है कर्ता, हो सकता है दोनों हो। क्लियर बात नहीं है? लेकिन फिक्स क्या रहता है? तो अगर एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर है, एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर है, इसका मतलब है कि दो वाक्य हैं और उसका कहीं ना कहीं कोई शब्द दूसरे वाक्य के शब्द पर भी निर्भर होगा। तो कहने का मतलब अगर उसने संज्ञा को रिप्लेस किया होगा तो वो क्या होगा? तो जब एक वाक्य का सर्वनाम दूसरे वाक्य के सर्वनाम से क्या हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? समझो, जैसे मैंने लिखा जैसा, सॉरी, जैसी करनी, ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? संबंधित है। क्या ये क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट है? अरे है कि नहीं है? तो इस वाक्य का सर्वनाम इस वाक्य के सर्वनाम से संबंधित है कि नहीं? तो कहने का मतलब जब एक वाक्य का सर्वनाम दूसरे वाक्य के सर्वनाम से संबंधित होगा, क्या कहलाएगा? जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे। क्या लिखा है? जितना कमाओगे उतना खर्च करोगे। कहने का मतलब क्या है? जितना का संबंध किससे हुआ? तो जब एक वाक्य का सर्वनाम दूसरे वाक्य के सर्वनाम से संबंधित हो, आप क्या बता दोगे? पक्का? कोई डाउट नहीं? चलो बताना। चलो बरसा देते हैं।
बताइए संबंधवाचक सर्वनाम है या नहीं है? पक्का है? दिमाग लगा लो। पक्का? चलो, सब लोग पास हो गए। संबंधवाचक सर्वनाम होने के लिए जरूरी क्या है? सर्वनाम का होना। अब एक एक बात को समझना। संबंधवाचक सर्वनाम होने के लिए जरूरी क्या है? अरे भैया सर्वनाम है तभी तो उसका भेद है ये। संबंधवाचक सर्वनाम होने के लिए जरूरी क्या है? सर्वनाम होने के लिए जरूरी क्या है? संज्ञा को रिप्लेस करना। किया होगा। राम ने जितना कमाया उतना खर्च किया, किया होगा ना। तो सर्वनाम होने के लिए कितना क्या जरूरी है? छोड़ दो वो भी। मैं कह रहा हूं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक होने के लिए क्या जरूरी है? सर्वनाम। सर्वनाम होने के लिए क्या जरूरी है? शब्द का विकारी होना कि अविकारी होना? टेबल खोलो जरा सा बुक में, देखो क्या लिखा है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द नहीं लिखवाया? देख लो, विकारी के 4 भेद और अविकारी के 4 भेद टेबल में ही लिखा है। जब शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? विकारी और अविकारी का मतलब क्या होता है समझ लो। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक अपना प्रभाव डाले और वो परिवर्तित हो जाए, विकारी कहलाते हैं। और जो परिवर्तित ना हो वो क्या कहलाते हैं? इसलिए संज्ञा कैसे शब्द है? विकारी या विकारी? क्योंकि नौकर का क्या हो जाता है? नौकरो। लड़का क्या क्या हो जाता है? लड़की। सर्वनाम विकारी है कि अविकारी? मैं का मैंने, आपका आपको, तुम का तुमसे हो जाता है ना। सर्वनाम विकारी है कि अविकारी? ये देखो, जैसा का जैसी, जैसा का जैसे। अरे होगा कि नहीं होगा? जितना का जितनी, जितने। क्या हुआ? जबा जबी जबे, तबा तबी तबे, तब तो फंस गया। लिखा है नहीं होता है, लिखवाया है कि नहीं सब कुछ? मैंने लिखा है विकारी शब्द, बढ़िया से समझाया कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण क्या होते हैं। देखिए आप सब बताएंगे, ये दोनों लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनकी क्लास छुट्टी है पहली। बाकी सब लोग तो इनको, इसलिए मैंने बताया भी विकारी क्या होते हैं, विकारी क्या होते हैं। बात क्या है, मैंने सवाल ही जब पूछा तो आपको तुरंत बताना चाहिए था। मैं आपसे कह रहा हूं सर्वनाम होने, फिर से सुन लो जिनके बुद्धि में नहीं घुसा। सर्वनाम होने के लिए जरूरी क्या है? शब्द का क्या होना? विकारी का मतलब उसका परिवर्तन होना। इसलिए ये सर सर्वनाम संबंधवाचक नहीं है। जब मैं आपको बताऊंगा संबंध बोधक अव्यय, तब मैं आपको बताऊंगा ये क्या है अव्यय। अव्यय का मतलब जो परिवर्तित। अरे है कि नहीं है? वो अभी टॉपिक आएगा, परेशान मत होना। तो सर कहने का मतलब ये ना देख लेना इसका इससे संबंध है तो लगा के भागाओ। सवाल पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं, लिखा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो तुम कैसे तय करोगे नहीं है? सवाल तो ऐसे ही होगा। समझ पा रहे हो सवाल का पैटर्न क्या है? सवाल का पैटर्न अगर दे दे कि 4 ऑप्शन है, इनमें से एक संबंधवाचक सर्वनाम है, पहचानो, पहचान लेंगे? अरे पहचान लेंगे बस। चलिए, क्लियर बात। इतना लिखो पहले, फिर आगे प्रश्नवाचक तो कर ही लोगे। प्रश्नवाचक कर लेंगे ना। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाए। कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ, क्या, कौन, कैसे, कर लेंगे ना। कहां तक लिखा है टॉपिक? पहली हेडिंग डालिए पुरुषवाचक सर्वनाम। वहीं से बताऊंगा, आधा अधूरा कुछ नहीं काम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम। दरअसल मेरा हो रहा है सर दर्द, इसलिए मैं कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप? मैं पता नहीं पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन गलत हो जाए तो देख लीजिएगा कल। आपने 6 लिख लिया, आपने 6 केवल लिखा ना। ये पुरुषवाचक आप लिखिएगा पहली हेडिंग बस। आप लिखिए, लिखो ऐसे शब्द, बहुत आराम से लिखिएगा। कुछ छूट जाए नहीं समझ में, हमसे पूछ लीजिए, उसमें मत डरिए, क्योंकि मेरा काम ही है ये बताना ये सब कुछ। तो पूछिए तुरंत। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो,
ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, ये याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूं व्यक्ति, ये भूलना नहीं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनके मुख्यतः तीन भेद हैं। इनके मुख्यतः तीन भेद हैं। तीन भेद हैं, लिखिएगा बोर्ड पे, बोर्ड पे तीनों भेद। प्रथम पुरुष, अच्छा लिखो, हेडिंग डाल लेना, तीन भेद हैं। पहली हेडिंग लगेगा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहली हेडिंग डालिएगा प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिख लिया? चलो इसमें लिखिएगा ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, ब्रैकेट में अपनी भाषा में जो कुछ भी आता हो लिख लो, बोलने वाला, स्पीकर, वक्ता समझ जाओ तो वक्ता लिखो बस। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता हो, वक्ता स्वयं के लिए करता हो। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता हो, क्या कहलाएंगे? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं और हम, जैसे मैं और हम। दूसरा लिखिएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, छोड़ दें, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग श्रोता के लिए होता हो, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग श्रोता के लिए होता हो, जैसे तुम और आप, तुम आप, ऑब्लिक में लिखना, मैं और बोल रहा हूं लेकिन आप ऑब्लिक बना देना, तुम आप। अन्य पुरुष में लिखिएगा ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के लिए होता हो, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए होता हो, लिखा? जैसे यह वह ये वे, ये वे। लिखा? ये लिखना, एग्जाम्पल में नोट कर लेना, समझ में आ जाएगा आगे के लिए, समझ जाएंगे ना इससे। जैसे करके नोट कर लो। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वस्तुतः आप दूसरे गांधी कहलाएं, अंडरलाइन करिएगा आपको। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिख दीजिएगा आपने। आपका लगभग लगभग मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही दिया है, तो उसमें निजवाचक और उसमें कुछ है ही नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ा दूंगा आगे चल के। आप कोशिश करिएगा संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन कारक, इस टॉपिक से जितना भी हो लगा डालिएगा। 4-5 नंबर आपको मिलेंगे 30 में। संज्ञा टॉपिक से 1, लिंग वचन कारक फिक्स नंबर, फिक्स नंबर बोल रहा हूं, 3 नंबर, और सर्वनाम 5 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये लिख लिया? फिर अगले ही सप्ताह मिलना है हम लोगों को। ये लिखो, लिखेंगे कि
लिख लेंगे ये चीज। जब किसी शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता का बोध हो, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहां खींचो, फोटो खींच लो, जल्दी लिख लेना। डेफिनेशन लिख लेंगे ना? हाँ, तब ठीक है। नहीं तो अगली बार आके फिर कहोगे सर यहां पर हुआ है, देखिए आपने यहां छोड़ा है। चले। यदि किसी शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके दो भेद हैं, प्राणी बोधक, दूसरा है वस्तु बोधक। और ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर। वीडियो बना रहे। जब एक वाक्य का सर्वनाम किसी दूसरे वाक्य के सर्वनाम से संबंधित होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नोट में एक बात याद रखना, लिख लेना अपने तरीके से। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए जरूरी है शब्द का विकारी होना, है ना? ये भूलेंगे नहीं कभी। शब्द का क्या होना, ये भूलेंगे नहीं आगे जाके। जैसे ही करनी ये सब कर लेंगे। ये जो है संबंधवाचक नहीं है। ये संबंधवाचक नहीं, कारण आप देखिएगा, बस इतना ही पढ़ाया ना मैंने। चलो ठीक, मिलते।